नमस्कार दोस्तों। आज की जो नोटिफिकेशन वीडियो है उसमें आपको आईबीपीएस यानी जिसके लिए पूरे वर्ष बच्चे इंतजार करते हैं। आईबीपीएस की भर्ती जैसे देखा जाए तो एसएससी जैसे पूरे साल का कैलेंडर एक बार में जारी करती है और वर्ष में एक ही बार उनकी वैकेंसीज अपडेट होती हैं। अब हम बात करें चाहे एसएससी सीएचएसएल की, चाहे एमटीएस की या ग्रेजुएट लेवल की यानी सीजीएल की। उसी तरीके से बैंकिंग की जो भर्ती आती हैं आपकी यानी जो वैकेंसीज की बात करें तो इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सेक्शन सिलेक्शन जो कि आईबीपीएस के थ्रू इसमें जो वांट्स आती हैं उनके लिए चलिए भाई ध्यान दीजिए इसमें जो भी देखिए अब इसमें आईबीपीएस कॉमन रिक्रूटमेंट प्रोसेस क्लर्क्स इन पार्टिसिपेटिंग बैंक्स आईबीपीएस क्लर्क जो कि आपकी अगर देखा जाए तो इसमें जो नोटिफिकेशन दी गई है तो आईबीपीएस क्लर्क 14th एग्जाम 2024 शॉर्ट डिटेल्स ऑफ नोटिफिकेशन जो कि इसकी आ चुकी है। तो इसमें जो आपकी वैकेंसीज हैं काफ़ी वैकेंसी देखने को मिली जो इसके पहले भी बैंकिंग का जो आपका फॉर्म चल रहा था और ये फॉर्म आपका एप्लीकेशन फॉर्म 1/7/2024 से ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। लास्ट डेट जिसकी रहेगी 21/7/2024। इसमें ज़्यादातर देखने को यही मिलता है कि एक तो इसकी प्री के बाद जो मेंस की परीक्षा की बात की जाए तो उसमें भी बहुत ज़्यादा समय नहीं दिया जाता है। तो इसमें सबसे पहले तो हम डेट की बात कर लेंगे कि एप्लीकेशन जो आपकी स्टार्ट होगी फॉर्म की वो ऑलरेडी स्टार्ट हो गया है फॉर्म यानी 1/7 से ये फॉर्म आपका स्टार्ट हो गया है। ठीक है, फॉर्म की स्टार्टिंग 1/7/2024 से ये आपकी जो लास्ट डेट की जो बात की जाए 21/7/2024 तक रहेगी। लास्ट डेट पे एग्जाम फीस वो आपकी 21/7/2024 को वो भी एंड हो जाएगी। अब आपकी जो इसकी पीटी की जो ट्रेनिंग होगी वो अगस्त में कंडक्ट होगी। ध्यान दीजिए, पी पीटी की जो ट्रेनिंग होगी वो अगस्त 2024 में कंडक्ट होगी। ऑनलाइन प्री एग्जाम डेट आपकी अगस्त में आ जाएगी क्योंकि उसी से कुछ दिन पहले आपकी पीटी की ट्रेनिंग कंडक्ट होती है। ठीक है, और आपके एडमिट कार्ड जो कि अब आज के टाइम में पेपर लीक ना हो उसकी प्राइवेसी बनी रहे उन सब चीज़ों की वजह से एग्ज़ाम में यानी जो प्री की बात करें या मेंस की बात करें तो एडमिट कार्ड आपके 3 to 4 डेज यानी बिफोर एग्ज़ाम आपको डाउनलोड आप कर सकते हैं, तभी आपको अपडेट मिल पाएगी। और इसका मेंस एग्ज़ाम जैसा कि मैंने पहले ही बताया आपको कि प्री के बाद मेंस के लिए बहुत ज़्यादा समय नहीं दिया जाता, इसलिए जो भी स्टूडेंट्स बैंकिंग की प्रिपरेशन करते हैं वो अपना एक स्ट्रेटजी यानी जो प्लान सेट करते हैं वो पहले ही सेट कर लेते हैं कि हाँ हमको आगे चल करके यानी 2023 में हम प्लान करते हैं तो 2024 में परीक्षा यानी परीक्षा के लिए प्रिपरेशन हमारी जो होती है वो कंप्लीट होती है तो उसमें हम पार्टिसिपेट करते हैं। तो इसमें आपको समय देना है यानी इसकी अच्छे से आपको स्ट्रेटजी बनानी रहेगी पहले से जिससे आप प्री प्लस मेंस दोनों आप क्लियर कर सकें। ठीक है, तो मेंस एग्जाम की जो डेट है वो अक्टूबर में है और अगस्त में आप प्री के लिए पार्टिसिपेट करेंगे यानी कि अगस्त के बाद आपका प्री का रिजल्ट क्लियर होगा। फिर आपको समय ज़्यादा नहीं रहेगा यानी सितंबर के बाद जस्ट अक्टूबर में आपका मेंस का एग्ज़ाम हो जाना है क्योंकि उसके एडमिट कार्ड भी बताया गया है कि बिफोर एग्ज़ाम अवेलेबल हो जाएंगे। तो मेंस की जो परीक्षा होगी आपकी वो कंडक्ट की जाएगी अक्टूबर में और प्री का जो आपका यानी पेपर होना है वो अगस्त 2024 में होना है। ठीक है, अगर हम बात करें इनके अमाउंट की कि क्या आपका चार्ज लगने वाला है, चार्जेस की अगर बात की जाए तो जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस इसमें देखिएगा मेल कैंडिडेट की अगर बात की जाए तो चाहे वो जनरल हो चाहे ओबीसी हो चाहे ईडब्ल्यूएस हो इनके लिए जो मतलब अमाउंट जो चार्जेबल रहेगा वो 850 रुपीज़ यानी 850 रुपये आपको पेमेंट इसमें डिडक्ट कराना रहेगा। एससी एसटी और पीएच के लिए यहाँ पर अमाउंट की अगर बात की जाएगी तो बहुत ज़्यादा अमाउंट इसमें नहीं देना है, आपको ओनली 175 रुपीज़ चार्जेबल रहेगा। पे द एग्जामिनेशन फी थ्रो ऑनलाइन फी मोड डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड नेट बैंकिंग मोबाइल वॉलेट कैश कार्ड मतलब आप
जो भी मोड दे रखे हैं पेमेंट के लिए, आप इनमें से कोई भी फॉलो कर सकते हैं। तो ये बात थी, मतलब रिलेटेड किस चीज़ से, आपके ऑनलाइन पेमेंट से रिलेटेड क्या चार्जेस लग रहे हैं, जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस से रिलेटेड। अब आइए, वैकेंसी इसमें ज़बरदस्त वैकेंसी निकली हैं। पोस्ट की अगर बात की जाए तो इस बार काफ़ी पोस्ट, यानी 6128 पोस्ट टोटल जो आपकी दे रखी हैं आईबीपीएस क्लर्क के लिए। और इसके लिए पूरे वर्ष आपने इंतजार किया, जो कि आपकी वैकेंसी, जो कि आपकी भर्ती प्रारंभ हो गई है और उसके लिए आप आवेदन कर सकते हैं, जो कि डेट आपकी दी गई है ऊपर। ध्यान दीजिएगा, डेट अब आपको 21 तक ही आप आवेदन कर सकते हैं, ठीक है। एज लिमिट जो कि आपको 1/7/2024 से कैलकुलेट की जाएगी, ठीक है, जो कि 20 से 28 साल आपको एज के लिए भी ध्यान देना है कि मिनिमम एज 20 एंड मैक्सिमम एज शुड बी 28, यानी 20 से 28 साल। टोटल पोस्ट 6128 पोस्ट। तो नंबर ऑफ वैकेंसीज की या नंबर ऑफ पोस्ट की बात की जाए तो इसमें पोस्ट भी कुछ कम नहीं है। तो ये क्लर्क का फॉर्म जो कि आपका निकल चुका है। और इसके लिए जो क्वालिफिकेशन की बात की जाए तो बैचलर डिग्री इन एनी स्ट्रीम एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इन इंडिया, यानी इंडिया में अगर आपने किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से बैचलर डिग्री अगर कर रखी है तो आप इस पोस्ट के लिए आवेदन कर सकते हैं। आईबीपीएस क्लर्क 2024 का जो एग्ज़ाम आपका कंडक्ट होना है, उसके लिए जो बैंकें हैं, जिसमें पार्टिसिपेटिंग बैंक्स जो दी गई हैं, तो बैंक ऑफ बड़ौदा यानी बीओबी की बात की जाए, कैनरा बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक, आईओबी, यूको बैंक, बैंक ऑफ इंडिया जिसको हम शॉर्ट में बीओआई कहते हैं, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया यानी सीबीआई, पंजाब नेशनल बैंक पीएनबी, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया यानी यूबीआई, बैंक ऑफ महाराष्ट्र यानी बीओएम, इंडियन बैंक एंड पंजाब एंड सिंध बैंक, ये बैंकें जो कि पार्टिसिपेट कर रही हैं, जिनमें आपकी पोस्टिंग होनी है, ठीक है। स्टेट के आपके नेम दिए हैं, जिनमें टोटल पोस्ट, स्टेट नेम और टोटल पोस्ट दे रखी हैं कि किस किस स्टेट में क्या क्या, मतलब कितनी कितनी पोस्टें हैं। अंडमान निकोबार में जैसे 1 पोस्ट के लिए, यानी 1 पोस्ट के लिए ही दिया है। और स्टेट नेम क्या दिया है, आंध्र प्रदेश, तो सभी का अलग अलग दे रखा है। अंडमान निकोबार में 1 पोस्ट, अरुणाचल प्रदेश जिसमें 10 पोस्ट, बिहार में 237 यानी 237 पोस्ट के लिए, छत्तीसगढ़ 119, दिल्ली एनसीटी में 268 पोस्ट हैं, गुजरात 236, हिमाचल प्रदेश 67 और झारखंड में 70, केरला 106 यानी 100 प्लस वैकेंसीज इसमें भी देखने को मिल रही हैं। मध्य प्रदेश 354 और मणिपुर 6, मिजोरम 3, ओडिशा 100 प्लस इसमें भी है यानी 107 वैकेंसी है। पंजाब में 404 पोस्ट हैं, सिक्किम 5, तेलंगाना 104, उत्तर प्रदेश में 1246, सबसे ज़्यादा जनसंख्या और सबसे ज़्यादा पोस्ट आपके उत्तर प्रदेश में देखने को मिल रहे हैं। वेस्ट बंगाल जिसमें 331। अब आते हैं नेक्स्ट, यानी जो आपकी पोस्ट यहाँ पर दी है, लक्षद्वीप में 0 हैं। और ऊपर से देख लेते हैं, एक बार सरसरी नज़र डाल लेते हैं। आंध्र प्रदेश 105, आसाम 75 हैं, चंडीगढ़ 39 यानी 39 वैकेंसी, दादर नगर या दमन दीव में 5 ही पोस्ट हैं, गोवा 35, हरियाणा 190, जम्मू कश्मीर में 20 और कर्नाटका में 457, लक्षद्वीप 0 है जो कि अभी आपको बताया जा चुका। महाराष्ट्र इसमें भी काफ़ी पोस्ट हैं 590, मेघालय इसमें 3 पोस्ट के लिए, नागालैंड 6, पांडिचेरी 8 पोस्ट की बात की जाए यहाँ पर, राजस्थान यहाँ पर 200 प्लस यानी 205 और तमिलनाडु में 665, त्रिपुरा 19 पोस्ट हैं, उत्तराखंड में 29, टोटल 6128 पोस्ट के लिए आप आवेदन करेंगे, ठीक है। तो ये आपकी वो भर्ती है जिसके लिए आपने पूरे वर्ष इंतजार किया है, आईबीपीएस क्लर्क 2004 जिसकी नोटिफिकेशन आ गई है। फिर से एक बार हम आपको रिमाइंड करा दें कि जो एग्ज़ाम डेट है वो आपकी, यानी एप्लीकेशन फॉर्म 1/7/2024 से 21/7/2024, फीस पेमेंट भी आप 21/7/2024 तक ही कर सकते हैं। और इसकी पीटी की परीक्षा अगस्त में पेपर से कुछ दिन पहले ही कंडक्ट होती है, इसलिए प्री का जो आपका पेपर होना है
वो आपका अगस्त 2024 यानी 2024 में कंडक्ट हो जाएगा, अगस्त महीने में। और मेंस का पेपर आपका अक्टूबर में होना है। और यहाँ पर अगर बात की जाए एप्लीकेशन फ़ी की, तो वो जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस 850 रुपये, एससी, एसटी, पीएच इन सभी के लिए 175 रुपये का शुल्क लागू किया गया, मतलब चार्जेबल रहेगा। ठीक है। और ये भर्ती टोटल 6128 पोस्ट के लिए हो रही है, जिसमें एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात की जाए तो केवल आपको ग्रेजुएशन, यानी अगर आप बैचलर डिग्री होल्डर हैं देन आप अप्लाई कर सकते हैं। तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहें। ऐसी इन्फॉर्मेशनल वीडियो हम आपके लिए लाते रहेंगे। धन्यवाद।